आइए बात करेंगे बोले हरियाणा की। और बोले हरियाणा में आज का हमारा मुद्दा है मिलावटखोरी को लेकर के। दरअसल यमुनानगर में व्रत का आटा खाने से बीमार लोगों की संख्या करीब 50 तक पहुंच चुकी है। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों से लोगों की बीमार होने की खबरें सामने आ रही हैं। सुबह से ही शाम तक व्रत रखने वाले भक्तों ने जब शाम को व्रत के आटे से बना सामान खाया तो उनकी तबीयत खराब होने लग गई। और क्या कुछ है ये पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ जहां देश भर में नवरात्रों की धूम है, वहीं नवरात्रों के चलते लोगों को व्रत रखना उस वक्त महंगा पड़ गया जब व्रत का आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए। इन तस्वीरों को देखिए, इन मासूम चेहरों को भी देखिए। किसको अंदाजा था कि मां की भक्ति में व्रत रखेंगे और अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाएगा। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि कैसे इन बीमार लोगों से अस्पताल भरा हुआ है। यमुनानगर के आजाद नगर, शास्त्री कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में भी लोग व्रत का खाना खाने से बीमार पड़ गए हैं। तकरीबन 50 लोगों से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। व्रत का खाना खाने के बाद से ही उनको उल्टी, दस्त, इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। उल्टियाँ आ गई और कांपना शुरू हो गए। क्या हुआ था? व्रत की रोटी खाई आटे की, सामा के आटे। वाइफ है, इन्होंने आज व्रत के लिए हमने आटा लाए थे व्रत वाला, तो मेरे घर में मेरी मिसेज भी और आंटी हैं हमारे घर बुजुर्ग, उन्होंने खाया और दोनों यंग कोशिश हो गया, हाथ पैर इन्होंने छोड़ दिए और इनको तो मिसेज को तो यहाँ एडमिट कराया और आंटी ज्यादा सीरियस थी, उनको जेपी में लेके गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बीमार सभी लोगों में लगभग एक जैसे ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जिन मरीजों की हालत ज्यादा खराब है उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आज जैसे आप जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी लोगों ने सभी एक हिस्ट्री है कि सवा का आटा जो व्हाइट वाला होता है ना, वो आटा सभी ने खाया है। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सभी के सभी वॉमिटिंग्स और हेडेक और चक्कर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेम्बलिंग है, सभी लोग कांप रहे हैं, कंपन बहुत ज़्यादा है। तो सभी को हम फ्लूइड्स और सब चीज़ों से मैनेज कर रहे हैं। कुछ पेशेंट सेटल हो चुके हैं, कुछ को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है और कुछ पेशेंट्स अभी आ रहे हैं हमारे पास। एक फैमिली के 3 मेंबर, 3 के 3 इकट्ठे आ रहे हैं, पूरी फैमिली भी आ रही है हमारे पास। तो लगभग हमने 15-20 लोगों को तो ट्रीट कर दिया है और कुछ को मेडिसिन दी है। मामले में एसडीएम सुशील कुमार का कहना है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को अलग अलग इलाकों में सैंपल लेने के आदेश दिए गए हैं। इन सैंपल्स की लैब में भेजकर जांच करवाई जाएगी। कल रात ये सूचना हमारे पास आ गई थी, तो उसमें ओपीडी में लगभग 50 के आसपास व्यक्ति करवाते गए हैं अपना ट्रीटमेंट। कुछ उनमें से एडमिट है, कुछ 3 के अलावा, बाकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेकर के अपनी दवाइयाँ लेकर अपने घर चले गए। तो जो हेल्थ टीम है उनका पूरी तरह से ख्याल रख रही है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट है उन डॉक्टर्स के साथ भी टच में है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ है, अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको रिपोर्ट कर देंगे। प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले कि मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हकीकत तो यही है। आज भी बाजार में खाने पीने की कई चीजों में मिलावट करके उन्हें बेचा जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खैर, प्रशासन को तो आदत है देर से जागने की, तभी तो आज करीब 50 व्रती अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हर खबर के लिए यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। तो इन तस्वीरों को आपने देखा और देखा कि किस तरीके से मिलावटखोर सक्रिय हैं। तो आज का हमारा मुद्दा यही है और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि जिस तरीके से मिलावटखोर इस समय सक्रिय नजर आ रहे हैं, ऐसे में उनका क्या किया जाना चाहिए। क्या आपके आसपास भी कुछ लोग बीमार हुए हैं कुट्टू का आटा खा करके? क्योंकि लगातार जिस तरीके से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में अब हर जगह से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि मिलावटखोर सक्रिय होते चले जा रहे हैं। प्रशासन तो नकेल कसता ही, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर खौफ मिलावटखोरों में बिल्कुल भी
प्रशासन का देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट दिखाई, लोगों को दिखाया कि कितने ज्यादा लोग बीमार हैं इस समय और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मिलावटखोर लगातार सक्रिय है, प्रशासन तो कई सारी कार्रवाई कर चुका है लेकिन खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, ये सच है कि जो प्रशासन की कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, एडवांस में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। लेकिन इस समय पुलिस जो प्रशासन है काफी सक्रिय है और अलग अलग इलाकों में सैंपल लेने शुरू कर दिए गए हैं। कुछ जो सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट भी भेज दी गई है, वहाँ अपना करनाल में लैब में भेजी गई है, ताकि समय रहते उसका पता चल सके किस तरह की मिलावट है, ताकि आगे जो दिक्कत आने वाली है उससे बचा जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अलग अलग इलाकों में आमने सामने आ रहे हैं, ये काफी और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है पुलिस प्रशासन के लिए भी और जो स्थानीय प्रशासन है उसके लिए भी, क्योंकि अलग अलग इलाकों का मतलब ये है कि इलाकों में और इसे कंट्रोल करना शायद पुलिस प्रशासन के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर इलाके जो है वो शहर के बीच के इलाकों के नजर आ रहे हैं और जो हॉस्पिटल में दाखिल है वो लोग भी आसपास के इलाकों के हैं। ये लगता है कि ये जो आटा था काफी मात्रा में आया था और शहर के लगभग सभी इलाकों में गया है, जिसकी वजह से सभी इलाकों से केस इस तरह के सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आपसे जानना चाहती हूँ, जितने लोग अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जो शुरुआती जांच से पता चला है या जो डॉक्टर बता रहे हैं उसमें लगभग एक तरह के लक्षण है। दर्द शुरू हो गए, उसके बाद उल्टी शुरू हो गई, उसके बाद शरीर में कंपन शुरू हुई, जो ये दर्शाता है कि इसने नर्वस सिस्टम पे भी अटैक किया है। जो आटा था, जो मिलावट थी, जो भी सामान था इसमें, उसने नर्वस सिस्टम पे भी अटैक किया, जिसकी वजह से शरीर के जो अंग थे लगभग वो शिथिल हो रहे थे और शरीर कंपन पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से कई लोगों की तबीयत ज्यादा खराब थी, उनको एडमिट किया गया और जिसके थोड़े बहुत लक्षण थे या थोड़ी बहुत दिक्कत थी उनको डिस्चार्ज किया गया। लेकिन अभी भी बहुत संख्या में लोग जो है प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हैं और उनका लगातार आना जारी है। इसका मतलब गिनती और ज्यादा बढ़ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मिलावटखोर ऐसे में सक्रिय हैं, कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं और यमुनानगर से ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है जब मिलावट की कोई खबर सामने आई हो, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही है, यानी कि हम ये मान लें कि मिलावट जो खोरी है वो लगातार जारी है, लोगों की जान के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ लगातार हो रहा है। प्रशासन तो बार बार दावे करता है कि मिलावटखोरी नहीं होगी और कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं, जब हम ये खबरें देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे आसपास जो मिलावटखोर हैं वो कितने सक्रिय हैं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, नरेश है अंबाला से। नरेश, राय रखें अपनी। नरेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? राय रखें। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो अंबाला में कुट्टू का आटा खाने से 49 लोग बीमार हुए हैं, जिनका कल रात को सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री का ये इलाका है और इसके साथ ही अगर बात करें मिलावटखोरों की तो वो कहीं ना कहीं काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि फूड सप्लाई जो ऑफिस है उनका हर साल ये दावा रहता है कि हमने जो सैंपल भरे जाते हैं, लेकिन वो सैंपल कैसे पास हो जाते हैं ये देखने वाली बात है। और कहा जा सकता है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो ऐसे लोग मिलावटखोर हैं वो खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो आपको बता दें कि अंबाला के बाद अब करनाल और यमुनानगर जिले से भी कुट्टू के आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए हैं। तो आप देखिए, अंबाला, करनाल और अब उसके बाद यमुनानगर से भी ऐसी खबर सामने आ चुकी है। तो मिलावटखोर लगातार सक्रिय है। नवरात्रि का जो दूसरा दिन है और पहले दिन ही इस तरीके की खबरें देखने को मिलने लगी हैं। लोग हॉस्पिटल्स पहुंच गए हैं, कई सारे लोग इस समय जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी जिंदगी के साथ यहां पर लगातार खिलवाड़ हो रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है। मिलावटखोर लगातार सक्रिय हैं, लेकिन यहां पर जो प्रशासन दावे करता है कि किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाएगी, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसे में देखने को तो यही मिलता है कि मिलावटखोर जो इस समय है उन्हें किसी भी प्रकार का कोई खौफ प्रशासन से नहीं है।
तो नवरात्रि में मिलावटखोर एक्टिव हो चुके हैं, लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि किस तरीके की खबरें आपको सुनने को मिल रही हैं। क्या आपके आसपास भी इस तरीके के लोग बीमार हुए हैं जिन्होंने कुट्टू का आटा खाया और उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ा हो? तो आप भी कॉल करिए। ये खास कार्यक्रम हम सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी राय दे सके और आप अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा सके। तो आज का हमारा सवाल यही है कि नवरात्रों पर मिलावटखोर जिस तरीके से एक्टिव हैं, इस पर लगाम कब लगाई जाएगी? व्रत का आटा खाने से लोग बीमार पड़ चुके हैं, 50 के पार पहुंची है बीमारों की संख्या। मिलावटखोरों में क्यों नहीं है प्रशासन का डर? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में आपके घर में तो नहीं आ रहा है मिलावटी आटा, आपको अब सोचने की जरूरत है। आप देखिए, जो लोग व्रत रखते हैं वो कुट्टू का आटा घर लेकर के आते हैं, तो कहीं आपके घर में भी मिलावट वाला आटा तो नहीं आ गया है? इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए आटा खरीदने से पहले अच्छे से उसकी जांच पड़ताल भी कर ले ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और सेहत से खिलवाड़ आखिरकार कब तक होगा, ये बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर लगातार आप देखिए, इस तरीके की सब खबरें देखने को मिल रही हैं, खबरें सुनने को आ रही हैं और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल में ये जो लोग पड़े हुए हैं, ये मिलावटखोरी की वजह से पड़े हुए हैं। इन्होंने कुट्टू का आटा खाया और उसके बाद ये बीमार हो गए। तो व्रत का आटा खाने से कई लोग बीमार हो चुके हैं। ऐसे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही इतने लोग बीमार हो जाते हैं। अभी तो कई सारे दिन बचे हैं, आने वाले समय में त्योहार भी आएंगे और मिलावटखोर लगातार सक्रिय होते चले जा रहे हैं। प्रशासन का खौफ क्यों नहीं रह गया है मिलावटखोरों पर, यह बड़ा सवाल है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यमुनानगर जिले में कुट्टू का आटा खाने से भारी संख्या में श्रद्धालु बीमार हो चुके हैं और सभी को उल्टी दस्त से परेशान होकर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हो सकता है कि यह आटा पिछले साल का हो या फिर मिलावटखोरों की करतूत हो। दोनों ही सूरत पर यह एक बड़ी लापरवाही। तो आप देखिए, हो सकता है पिछले साल का आटा ये दुकानदारों ने रख रखा हो या फिर इसमें कुछ ऐसा मिलाया गया हो जिससे लोग बीमार पड़ गए। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि जो भी लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं सभी को एक जैसी ही तकलीफ है, सभी के जो लक्षण हैं वो एक जैसे ही देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो व्रत का आटा खाया है जिन लोगों ने, उन्हें उल्टी दस्त जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार लोगों के परिजनों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो जो परिजन है वो भी लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसी घटना हुई है, आपके घर में भी किसी ने कुट्टू का आटा खाया और उससे कोई तकलीफ हुई हो या वो बीमार पड़ गया हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। या फिर आपके आसपास भी कोई ऐसी दुकान है जहां पर आपको लग रहा हो कि वहां पर मिलावटखोर सक्रिय है या फिर मिलावट का सामान बेचा जाता हो, तो आप हमें बता सकते हैं। आपकी आवाज हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, काजल है करनाल से। राय रखें काजल। धन्यवाद मैम, मैं आपकी नियत कॉलर हूँ जो आपने आज ये मुद्दा उठाया। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मिलावटखोरों को, पहली बात तो सरकार का, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है और प्रशासन को इन लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने चाहिए। एक पैरामीटर डिसाइड करना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, इन्हीं पैरामीटर के, अगर ये जो भी आपका जो प्रोडक्ट है इन पैरामीटर पे नहीं खड़ा उतरता है तो उनको मार्केट में नहीं आना चाहिए, मार्केट में नहीं बेचना चाहिए। लेकिन कुछ मिलावटखोरों को इन चीज़ का इसका भी कोई डर नहीं, तो प्रशासन को इन सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया काजल राय रखने के लिए। और काजल हमारे साथ रोज जुड़ती हैं, हर मुद्दे पर वो अपनी राय रखती हैं। तो आपको बता दें, आज का हमारा मुद्दा है मिलावटखोरी को लेकर के। जिस तरीके से कई सारे लोग इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मिलावटखोरों की वजह से हैं। उनकी तबीयत बिगड़ी है कुट्टू का आटा खाने से, व्रत का आटा खाने से उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और कई लोगों की तो हालत नाजुक भी बनी हुई है। तो आप देखिए, अंबाला, करनाल, यमुनानगर, 3 जगहों से एक दिन में ही ऐसी खबरें देखने को मिल गई हैं। तो कुट्टू का आटा खाने से लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, हालत उनकी नाजुक होती चली जा रही है। अगर कुछ घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? तो यहां पर प्रशासन को अब
नकेल कसनी शुरू कर देनी चाहिए। इन मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में वो किसी भी प्रकार की और कोई मिलावट ना कर सके, ताकि आने वाले समय में और लोग बीमार ना हो। मासूम बच्चे भी, महिलाएं जिन्होंने व्रत रखा वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं क्योंकि उन्होंने व्रत में कुट्टू का आटा खा लिया। तो यहां पर मिलावटखोर लगातार सक्रिय होते चले जा रहे हैं और कुट्टू का आटा खाने से जितने लोग बीमार पड़े हैं, जो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ऐसे में कई लोगों की हालत नाजुक भी बनी हुई है। सभी को एक जैसे ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो मिलावटखोरी की वजह से आज ये लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तो आपको भी अब ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आप भी मार्केट से कुट्टू का आटा लेकर के आते हैं तो पहले जांच परख ले, अच्छे से देख ले और उसके बाद ही कुट्टू का आटा खाएं, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुकी है। ऐसे में कुट्टू के आटे में सबसे ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है। दूध, घी, पनीर के बाद अब कुट्टू का आटा यहां पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, प्रीति हैं गुरुग्राम से। प्रीति, राय रखें अपनी। जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले हम लोग व्रत रखते थे तो इस तरीके का कोई डर ही नहीं होता था कि ऐसे बीमार हो जाएंगे या ये हो गए। अब तो व्रत रखने में और खाना खाने में बहुत डर लगने लग गया है। जिस तरीके के ये तरह तरह से खबरें आ रही हैं अलग अलग जगह से, अब तो ऐसा लगता है कि व्रत ही रख रहे हो तो आप अपने साथ कहीं आपको भी हॉस्पिटल में ना भर्ती होना पड़ जाए, ऐसा लगने लग गया है मैम अपने साथ भी। और ये जो लोग मिलावट करते हैं वो लोग ये भी नहीं सोचते कि हमारे अपने भी अगर गलती से इस मिलावट वाली चीजों को खा लेंगे तो क्या ही होगा। तो बिल्कुल, बहुत जब से ये खबर सुनी है, हमारे भी कुछ रिश्तेदार हैं जो वहाँ रहते हैं, तो बहुत दुख हो रहा है। और किसी को भी उम्मीद थी नहीं कि व्रत रखेंगे और एडमिट होना पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति राय रखने के लिए। तो मिलावटखोरों में क्यों नहीं है प्रशासन का डर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज का हमारा मुद्दा भी यही है कि मिलावटखोर जिस तरीके से सक्रिय हो रहे हैं, इन पर लगाम कब लगाई जाएगी? क्यों आखिरकार लगातार मिलावटखोर सक्रिय होते चले जा रहे हैं? क्या जो कार्रवाई की जाती है उसका कोई असर इन मिलावटखोरों पर देखने को नहीं मिलता है? तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं जो अपनी राय भी रख रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन ही अगर इस तरीके की खबरें सामने आ जाएंगी तो लोगों में डर का माहौल बन जाएगा। लोग व्रत में सबसे ज्यादा कुट्टू के आटे का ही सेवन करते हैं और ऐसे में जब हॉस्पिटल में लोग पहुंचेंगे तो आप देखिए माहौल किस तरीके का बन जाएगा। डर के साए में जीने को मजबूर हो जाएंगे लोग। इस समय कई सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कुट्टू का आटा खाने के बाद उन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ा, उल्टी होनी शुरू हो गई, दस्त का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो आप भी अगर अपने घर में कुट्टू का आटा लेकर के आते हैं तो अच्छे से जांच परख कर लें, कहीं वो आटा आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना कर दे, क्योंकि कई जगहों से इस तरीके की खबरें सुनने को मिल रही हैं कि कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। करनाल, अंबाला और अब यमुनानगर में भी 50 लोग बीमार हो चुके हैं। आपको हमने इससे पहले एक रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें आपको हमने पूरी जानकारी बताई कि कितने लोग भर्ती हैं और किन लोगों की हालत नाजुक है। फिलहाल प्रशासन ने तो कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इसी बीच कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो 50 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, ऐसे में उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो सिर्फ व्रत रख करके कुट्टू का आटा ही खाया था। तो मिलावटखोरों पर नकेल कब कसी जाएगी जिससे आने वाले समय में वो मिलावट ना कर पाए और वो मिलावट करने से डरे, 100 बार सोचे क्यों कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है? ये बड़ा सवाल है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी शॉप है, कोई ऐसी दुकान है जहां पर आपको मिलावट की शिकायत मिलती हो और आप प्रशासन से शिकायत करना चाहते हो, या फिर आपके घर के पास भी कुट्टू का आटा खाने से कोई बीमार हुआ है? तो आप अपनी राय रख सकते हैं, जानकारी हमें दे सकते हैं। ये कार्यक्रम हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचा सके, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे, आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो प्रशासन तक आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हर खबर आपको मौका देता है ताकि आप अपनी राय रख सके, प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचा सके। मिलावटखोरों में प्रशासन का डर नहीं है, यह सभी को पता है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद
हम सभी को इस बात का अंदाजा हो चुका है। तो मिलावटखोरों में प्रशासन का डर बिल्कुल भी नहीं रह गया है। बोले हरियाणा में आज हमने बात करी है मिलावटखोरों पर। जी हां, लगातार कुट्टू का आटा खाने से जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया। मिलावटखोर इस समय सक्रिय हो गए हैं। तो आपको हम यही जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी कुट्टू का आटा घर लेकर के आते हैं तो उसकी जांच परख कर लें और प्रशासन से इसकी शिकायत करें। अगर आपको भी आसपास किसी दुकान में इस चीज की शिकायत मिल रही है कि यहां पर मिलावट होती है। फिलहाल बोले हरियाणा में बस इतना ही। नमस्कार।